ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको पुनः फिर ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड के 33वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा वशिष्ठ पत्नी अरुंधति का मेना को समझाना तथा सप्त ऋषियों द्वारा हिमालय को शिव महात्म बताना। तो इस कथा में आपको ले चलता हूं। अगर हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो ऋषय ऊंचू ऋषि गण बोल रहे हैं, जो सप्त ऋषि गए हैं हिमालय के यहाँ, तो ऋषि गण बोल रहे हैं, जगत पतिता शिव प्रोक्तो जगन माता शिवा मता तस्मा देया त्वया कन्या शंकराय महात्मने। तो ऋषि बोल रहे हैं, हे हिमालय, शिव जी जगत के पिता कहे गए हैं और पार्वती जगत की माता मानी गई हैं, इसलिए आप अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान कीजिए। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सफल हो जाएगा, आप जगत गुरु के भी गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एवं वचन मार्कण्यम सप्तऋषि गण मुनीश्वर प्राणम्य तनक्करो बद्ध्वा दागिरी राजो ब्रवीदिदम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे मुनीश्वर, ऋषियों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर गिरिराज यह कहने लगे। तो हिमालय कह रहे हैं कि सप्त ऋषियों महाभाग भव दीर्य दुरीतम व तत्प्राणमं कृतम में ही पुरे गिरि से छया। तो हिमालय कह रहे हैं कि हे महाभाग्यवान सप्त ऋषिगण, आप लोगों ने जैसा कहा है उसे मैंने शिव जी की इच्छा से पहले ही स्वीकार कर लिया था, किंतु हे प्रभु, इसी समय एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने यहाँ आकर शिव जी को लक्ष्य करके प्रेम पूर्वक उनके विपरीत वचन कहा है। तभी से शिवा की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई हैं और अपनी पुत्री का विवाह उन योगी रुद्र से नहीं करना चाहती हैं। हे विप्रो, वे अत्यंत दुखी होकर मैले वस्त्र धारण कर बड़ा हट करके कोप भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी नहीं समझ रही हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं भी ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ और अब मैं भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को कन्या नहीं देना चाहता। तो आगे परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्युक्त्वा शैलराजस्तु शिव माया विमोहितः तुष्टिणीम विभूत तत्रस्थो मुनि नाम मध्य तो मुने। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुने, शिव की माया से मोहित शैलराज इस प्रकार कहकर चुप हो गए और मुनियों के बीच बैठ गए। उसके बाद उन सभी सप्तऋषियों ने शिव माया की प्रशंसा करके उन मेना के पास अरुंधति को भेजा। जो सप्तऋषि थे, उसी सप्तऋषि में महर्षि वशिष्ठ थे, उनकी पत्नी अरुंधति को मेना के पास भेजा गया और पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदात्री अरुंधति शीघ्र ही वहां गई जहां मेना और पार्वती थी। वहां जाकर अरुंधति ने शोक से मूर्छित होकर पृथ्वी पर सोई हुई मेना को देखा। तब उन पतिव्रता ने सावधानी पूर्वक हित कर वचन कहा। अरुंधति माता जो कह रही हैं उसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। हे साध्वी, मेने के उठिए, मैं अरुंधति आपके घर आई हूँ तथा कृपालु सप्तऋषिगण भी आए हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अरुंधति का स्वर सुनकर शीघ्रता से उठकर महालक्ष्मी के समान तेज युक्त अरुंधति को सिर झुकाकर प्रणाम करके मेना कहने लगी। तो मेना कह रही हैं कि अहो, आज हम पुण्यवानों का यह कितना बड़ा पुण्य है, जो जगत के विधाता की पुत्र वधु एवं वशिष्ठ की पत्नी मेरे घर स्वयं आई हुई हैं। हे देवी, आप किस लिए आई हैं, उसे मुझसे विशेष रूप से कहिए। पुत्री पार्वती सहित मैं आपकी
दासी के समान हूं, आप कृपा कीजिए। तो आगे परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं, इत्युक्ता मेनका साध्वी बोध इत्वा च ताम बहु तत्रागता च सुप्रीत्या यत्र सप्तर्षियोपि ते। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब मेना ने इस प्रकार कहा तब साध्वी अरुंधति उन्हें बहुत समझाकर प्रेम पूर्वक वहां गई जहां सप्तऋषिगण विराजमान थे। इधर वाक्य विशारद सभी महर्षिगण भी शिव के चरण युगल का स्मरण करके आदर के साथ गिरिजा को समझाने लगे। तो ऋषिगण आगे बोल रहे हैं, हे शैलराज, आप हम लोगों का शुभ कारक वचन सुने। आप पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दीजिए और संहार करता शिव जी के ससुर बन जाइए। और तारकासुर के वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने इस विवाह को करने के लिए उन अयाचक सर्वेश्वर से प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना की है। यद्यपि योगियों में श्रेष्ठ होने के कारण सदाशिव इस दार संग्रह कार्य के लिए उत्सुक नहीं हैं, किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर वे आपकी इस कन्या को ग्रहण करेंगे। आपकी कन्या ने भी शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने हेतु बड़ा तप किया है, इसलिए उन्होंने उसे वर दिया है। इन्हीं दो कारणों से वे योगींद्र विवाह करेंगे। तो परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस करके फिर कुछ भयभीत होकर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। तो हिमालय कह रहे हैं, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देख रहा हूं, न उनका कोई आश्रय और न ऐश्वर्य ही दिखाई पड़ रहा है, और न तो कोई उनका सगा संबंधी ही दिखाई पड़ता है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहता। आप लोग तो ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, आप लोग ही निश्चित बात बताइए। यदि पिता काम मोह भय तथा लोभ बस अपनी कन्या प्रतिकूल वर को प्रदान करता है तो वह नष्ट हो नरक के में जाता है। मैं स्वेच्छा से इस कन्या को शंकर को नहीं दूंगा। हे ऋषियों, आप जो उचित विधान हो उसे आप लोग करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा में मैं आपको फिर ले चलूंगा। अगर हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अगर किसी भी प्रकार की कष्ट से आप पीड़ित हैं तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुनिए, वही आपके कष्ट को दूर करेंगे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।